हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने परिवार शिवम एजुकेशन हेल्प पे। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पे हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू हुआ? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प 8 अक्टूबर 2010, 5 जून 2008, 2 अक्टूबर 2008 या फिर 1 दिसंबर 2009। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2008 से यह अधिनियम लागू किया और जो इसका उद्देश्य था लोगों को धूम्रपान की हानियों से बचाना था। अगला जो प्रश्न है, मछली के शरीर का कौन सा भाग यानी कि अंग उसका सुरक्षा करता है? तो मछली के शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो मछली को सेफ्टी प्रदान करते हैं? पहला जो ऑप्शन है सल्क या फिर गलफड़ा या फिर शंख या फिर मुंह। तो 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, सल्क। मछली के शरीर पर छोटे छोटे सल्क होते हैं जो उसके शरीर को सुरक्षा और जल में रहने योग्य बनाते हैं। यहाँ पे जो हाईलाइट है ये इम्पॉर्टेंट है, जो प्रश्न के साथ साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी यहाँ पे हम कवर करते चलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। जो सारे प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है, कड़कनाथ योजना किससे संबंधित है? जो कड़कनाथ योजना है वो किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन या फिर गरदभ पालन से संबंधित है। तो जो ये कड़कनाथ योजना है ये कुक्कुट पालन से संबंधित है और यह योजना राजस्थान के बांसवाड़ा में चलाई जाती है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कड़कनाथ योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है और ये राजस्थान के बांसवाड़ा में चलाई जाती है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है जहाँ से देश का सर्वाधिक समुद्री व्यापार एवं यातायात किया जाता है? तो जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोचीन, दूसरा ऑप्शन है जामनगर, मुंबई या फिर कोलकाता। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और कोचीन पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह रहने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म जो ईंधन है उसको जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जो विकल्प सही होगा हमारा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन से जो तात्पर्य है कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? जो पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मुंबई विकल्प दिए हुए हैं मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर या फिर पटना। जो विकल्प सही होगा बी, अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा का केंद्र स्थित है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 5 जून, 24 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है पोलियो जैसी बीमारियों के विषय में लोगों को जागरूक बनाना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र का विषय नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन जो सही होगा हमारा ए, भौतिक शास्त्र विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है, न कि सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र। समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये सामाजिक पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और भौतिक शास्त्र विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है?
ऑप्शन आपके सामने है, फॉलिक अम्ल, कोकीन, पैथिडीन या फिर कार्बलिक अम्ल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है। जो औषधि का नाम है पैथिडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पैथिडीन एक एनाल्जेसिक वेदनाहर दवा है जो दर्द से छुटकारा दिलाती है और इसका प्रभाव 8 से 10 घंटे में पूर्ण रूप से शरीर में हो जाता है। ये आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है मेल्विन कैल्विन, वॉलेस कैरोथर्स, रॉबिन हिल या फिर पीटर मिशेल। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, वॉलेस कैरोथर्स नायलॉन का आविष्कार किया। और नायलॉन का जो यूज होता है टूथब्रश के बिशल्स, रस्सियाँ, पैराशूट, मछली पकड़ने के जाल तथा कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से नायलॉन का आविष्कार किस में किया जाता है या निम्नलिखित में से नायलॉन का यूज किस में किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो टूथब्रश रहते हैं उसके बिशल्स बनाने में, रस्सियाँ, पैराशूट, मछली पकड़ने के जाल तथा कपड़ों के बनाने में इसका यूज होता है। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन है वर्णन, चौथा ऑप्शन है विचार गोष्ठी। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी, विचार गोष्ठी, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। आपको यहाँ पे वर्ष बताना है। पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा ऑप्शन है 1988, तीसरा ऑप्शन 1986 या फिर 2017। जो ऑप्शन सही होगा हमारा 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1856, 1853 या फिर 1958। सॉरी, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा हमारा सी, 1853 ईस्वी में। और यह भाप के इंजन व 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के 35 किलोमीटर लंबे पथ पर दौड़ी। तो एक क्वेश्चन से हम लोग कितने इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लियर किया। 1853 ईस्वी में यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत हुई, भाप का इंजन था, 14 डिब्बे रेलगाड़ी में थे, मुंबई से ठाणे के यो चली और 35 किलोमीटर लंबे यात्रा पर दौड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है घोड़ावर, दूसरा ऑप्शन है मोर, तीसरा ऑप्शन है गिद्ध या फिर सारस। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा ए, घोड़ावर। यह जो है घोड़ावर पक्षी जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है और यह पक्षी पूरे विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है, बाकी कहीं भी नहीं पाया जाता है। यह केवल अपने देश भारत में ही घोड़ावर पक्षी पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। पहला ऑप्शन हीकल, दूसरा ऑप्शन हम्बोल्ट, तीसरा ऑप्शन टेंसले या फिर ओडम। तो आपको बताना है कि पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, आर्थर टेंसले ने 1935 में पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया। और टेंसले ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। कभी कभी यहाँ पे वर्ष भी पूछा जा सकता है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग टेंसले ने किस वर्ष किया था, तो 1935 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन है 1985, 1995, 2005 या फिर 1990। जो ऑप्शन सही होगा 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 1995 में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। तो आपको बताना है कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं, भूमि है, वायु है, पौधे हैं या फिर जल है। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, पौधे जो हैं पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि मिनी माता रोग ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें सर्वाधिक
क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कैडमियम पाया जाता है, या फिर आर्सेनिक पाया जाता है, या फिर पारा पाया जाता है, या फिर ये सभी पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी होगा। मिनी माता रोग जो है ऐसे मछली खाने से है जिसमें पारा की जो मात्रा है सर्वाधिक पाया जाता है, जिससे मिनी माता रोग होता है। और इसकी जो खोज है, मिनी माता रोग की खोज है 1956 में जापान में कुमामोटो प्रांत के मिनी माता शहर में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन को? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, कार्बन डाइऑक्साइड को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सोख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आने वाला है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रहना चाहिए। पहला ऑप्शन है मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है, भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसमें लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई, और उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको याद रखना है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या फिर वायु प्रदूषण। तो आपको बताना है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन जो सही होगा हमारा ए, विलुप्त के करीब जीव रेड डाटा बुक से संबंधित है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार किससे लिया गया है, यानी कि किस देश से लिया गया है? विधि का शासन विचार किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। तो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, इंग्लैंड से विधि का शासन लिया गया है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, मुर्गी की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है रोड आइलैंड, असील, व्हाइट लेगहॉर्न या फिर कॉर्निश। तो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, पानी में डालने पर भी इसमें नहीं डूबने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है, सोना है या फिर लोहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, सोडियम है, जो पानी में डालने पर भी नहीं डूबता। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन है, जल परिवहन या फिर रेल परिवहन है या फिर वायु परिवहन? जो विकल्प हमारा सही होगा जल परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहने वाला है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, बाकी सब महंगे हैं। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण हुआ? पहला ऑप्शन गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सही होता है हमारा डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण हुआ। यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपका कितना स्कोर आया है ये भी आपको कमेंट करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ।